जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आप जानते हैं कि प्रदोष काल में किया गया पूजा कितना कारगर होता है। प्रदोष काल का समय भगवान शिव का होता है। कहते हैं कि प्रदोष काल के समय सारे देवी देवता भगवान शिव के पिंडी में वास करते हैं। इसीलिए तो हमारे घर का अगर वास्तु अच्छा न हो या हमारे घर के पितृ नाराज हो तो भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पण करने से हमारे घर के सारी परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। तो प्रदोष काल के समय का महत्व, अगर आप मनचाही नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, आपके संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, घर में धन की कमी है, पति पत्नी में बन नहीं रहा है, बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय, कोई रोग परेशान किए जा रहा है तो प्रदोष काल के समय, जैसे कल प्रदोष है, कल सोम प्रदोष व्रत है, कहते हैं कि प्रदोष करने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता है। वो अपने घर में कितना भी दरिद्री का जीवन जिए, लेकिन अगर प्रदोष काल के समय या प्रदोष व्रत कर लिया तो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। कहते हैं कुबेर का भंडार भगवान शिव खोल देते हैं उसके लिए। तो प्रदोष के समय सबसे पहले तो सुबह में प्रदोष का व्रत करें, पूजन करें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी शाम के समय 4 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने जाएं तो सबसे पहले अपने घर में जो भगवान शिव का फोटो है या शिवलिंग है या मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले घी का दिया जला दें। उसके बाद आप एक लोटे में जल लें, तांबा का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, कोशिश करें तांबा का लोटा हो, उसमें जल भरें, उसमें 5 बेलपत्र डालें, 5 बेल पत्र डालें और उसमें एक शमी पत्र डालें और 7 चावल के दाने खड़े होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और आप घी का दिया लेकर जाएं और भगवान भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, 7 सब सहित सब भगवान पर अर्पित कर दें। और अर्पित करने के बाद भगवान शिव का जो मंदिर है उनके चौखट के पास आप आ जाइए। आने के बाद वहाँ पर आप 11 बार, 21 बार, 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। और जाप करने के बाद आपके जीवन की जो समस्या हो वो भगवान भोलेनाथ से कहें। भगवान भोलेनाथ इस समय प्रदोष काल के समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ रहते हैं और वो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। और जब व्यक्ति खुश होता है तो कोई भी वरदान आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस समय भगवान शिव को खुश करने का सबसे आसान तरीका है, अगर कोई परीक्षा दे रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, किसी का इंटरव्यू हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अच्छी जॉब नहीं हो पा रही है, तो इन सारी जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान शिव से कहें। कम से कम आप 3 प्रदोष आप ये उपाय करके देखें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कार हो रहा है। क्योंकि प्रदोष काल माता पार्वती का ही स्वरूप है और माता पार्वती जब घर की गृहिणियाँ खुश होती हैं तो वो आशीर्वाद पुरुषों को भी देना होता है। तो ऐसे में कहते हैं कि प्रदोष काल का जो व्रत है वो बच्चों की उन्नति के लिए होता है। अगर माँ करती है तो संतान की उन्नति होती है, अगर पत्नी करती है तो पति की उन्नति होती है, और पति अगर पूजा करते हैं तो पूरे घर की उन्नति होती है। तो ऐसे में इस प्रदोष काल के समय उपाय अवश्य करें। और जब आप मंदिर से लौटें तो जो आपने जल चढ़ाया है वो जल चढ़ाते से थोड़ा सा जल आप अपने कलश में अवश्य लेकर आएँ और उस कलश का जल उस बच्चे को पीने के लिए दें या सिर पर लगाएं, घर में छिड़काव करें, दरवाजे पर छींट दें। और प्रदोष काल के समय जब आप मंदिर से लौटते हैं तो अपने घर के दरवाजे के पास भी आप एक दिया जला दीजिए। तो देखेंगे आपकी घर का जो दरवाजा मुख होता है वो हमारे कुल देवता का होता है। तो बस कुल देवता हमारे आनंद हो गए, भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, तो सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। अगर विश्वास हो, श्रद्धा हो तो कुछ भी
नामुमकिन नहीं है। आपको ये बातें अच्छी लगती हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।